अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद के बारे में। जी हाँ, आजकल पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद के चर्चे हर ज़ुबान पर हैं। होटलों चौराहों में तहरीके अदम एतमाद के तबसरे ही सुनने को मिल रहे हैं। आखिर तहरीके अदम एतमाद में क्या होने जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हुकूमती सिरों से सरका दिया है। इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं बल्कि हुकूमत के सिरों से शफकत का हाथ हटाना है, जबकि हुकूमती अफराद इस बात पर बज़िद हैं कि दस्ते शफकत अभी सिरका नहीं। हम आपको तहरीके अदम एतमाद के बारे में मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना होगा। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें। अगर आप सहार न्यूज़ पर नए हैं या फिर आपने अब तक सहार न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जी तो वापस अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अपोजिशन और हुकूमत यही बातें कर रही हैं कि दस्ते शफकत हटा के अभी तक नहीं हटा। हुकूमती अफराद इस बात पर बज़िद हैं कि दस्ते शफकत अभी तक इनके सिरों से सिरका नहीं। हम ऐवान में एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे। यहाँ दस्ते शफकत ने हमारे इदारों का वक़ार मजरू कर दिया है। हमारे इदारों के बारे में पहली बार इस दलेरी से हर कोई बात करता है। कम अज़ कम ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हुकूमती अफराद दस्ते शफकत के नाम पर पाकिस्तान के इदारों का जिक्र जिस दलेरी से करते हैं, इदारों को इन्हें रोकना चाहिए था, मगर ना जाने क्यों वो खामोश ही रहते हैं। अब चलते हैं तहरीके अदम एतमाद की जानब। हुकूमत को इस वक्त ऐवान में 179 अफराद की हमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन को 162 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। अपोजिशन का कहना है कि इनके पास नंबर पूरे हो चुके हैं, लिहाजा अब वो मैदान सजाने जा रहे हैं। और अब हुकूमत की सुनिए, वो पुरएतमाद हैं कि ऐवान में ना वो कभी हारे हैं और ना ही हारेंगे, क्योंकि अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं बल्कि इनके अपने अरकान असम्बली हमेशा की तरह इनसे हाथ कर जाएंगे। वैसे ये तो हर मर्तबा होता ही आया है कि अपोजिशन के अपने ही इन्हें धोखा देते रहते हैं। अब अपोजिशन पुरएतमाद है कि वो हुकूमती अरकान की हमायत भी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। ऐवान में तहरीके अदम एतमाद जल्द पेश होने जा रही है, जिसका मुसवदा भी तैयार हो चुका है। मेरी गुफ्तगू कुछ हुकूमती वर्करों से हो रही थी, जिनका ये कहना था कि हुकूमत ने भी अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए अपनी पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक इजलास के रोज़ हुकूमती पार्टी ऐवान में नहीं आएगी। देखेंगे कि वो कैसे तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करते हैं। इसकी दूसरी जानब अगर ये मुमकिन ना हुआ तो हुकूमत इन अफराद को ऐवान में दाखिले से रोकेगी जिन पर इन्हें शक होगा कि ये वोट अपोजिशन को देंगे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को कहा है कि आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब कुछ घबराए हुए भी लग रहे हैं। ये पॉलिसी तो सिर्फ दिफाई पॉलिसी ही होती है जो हुकूमत बना रही है। इन्हें शायद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अपोजिशन भी ना जाने क्या करने जा रही है। अपोजिशन ने हुकूमती नाअहली का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोजीशन को मजबूत कर रखा है, जबकि हुकूमती MNA परेशान और घबराए हुए हैं कि 1 साल बाद इन्हें अवामी अदालत में पेश होना है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इस वक्त पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में तमाम सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। हुकूमती कारकर्दगी पर दूसरा सवाल महंगाई का तूफ़ान है।
जो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम करके डॉलर की कदर में इजाफे के सबब पेश आया है। अब यहाँ गरीब आवाम का जीना भी मुहाल हो चुका है, जबकि हुकूमती वज़रा रोज़ाना इनके ज़ख्मों पर नमक पाशी करते नज़र आते हैं, जबकि तमाम अरकान असम्बली इससे परेशान और घबराए हुए लगते हैं कि वो आवाम के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने अपने 4 साल सिर्फ अपोजिशन को चोर साबित करने की कोशिश में गुजार दिए हैं, जो साबित भी ना कर सके। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गेंद लेकर मुल्तान क्रॉस कर चुकी है। जब वो सिंध में थे तो वहाँ हुकूमत का ये कहना था कि वहाँ तो इनकी हुकूमत है, जब ये पंजाब पहुँचेंगे तो इन्हें इल्म होगा कि इनके साथ कोई भी नहीं। अब बिलावल एक बड़ा क्राउड लेकर मुल्तान पहुँच चुका है। बिलावल खान साहब को 5 दिन का, जबकि मौलाना फजलुर रहमान कुछ वक्त का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब काफ लीग जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक इनकी डिमांड पंजाब की वजारत आला है। मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान तो इनका मुतालबा मान रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाल झंडी सामने आ चुकी है। फिर भी चौधरी बरादरान पाकिस्तानी सियासत में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, किनारे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हुकूमती लोगों के मुताबिक अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या महंगाई ख़त्म करने में कोई पेशरफ्त हो सकेगी। बाकी मसला रहा असम्बली तोड़ने का, तो सदर आरिफ अलवी क्या असम्बली तोड़ने देंगे, ये ख्याल हुकूमत का है। कानून क्या कहता है और हुकूमती दिफा इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि अब इस हांडी से कुछ सामने आने वाला है। आगे आगे देखिए कि होता क्या है। अब ये बात भी सुनने को मिल रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो समझो कि दस्ते शफकत सिरक चुका है, अगर नाकाम हो जाती है तो समझो कि अभी तक दस्ते शफकत इनके सिरों पर मौजूद है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? क्या अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पास कराने में कामयाब हो जाएगी? आप इस हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करिएगा।